Checkpoint of motor carriage error. Please like, subscribe and share for more videos. How to diagnose motor carriage error. ये मैं प्रिंटर ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे ये मोटर कैरेज एरर है। अभी इसको डायग्नोज कैसे करना है, प्रिंटर को ऑफ कर देता हूँ। अभी हमने देखा कि पावर ऑन करने के बाद पहले याद रखिए कि आपको कवर ओपन वाला सेंसर को शॉर्ट करना है, उसके बाद प्रिंटर को पावर ऑन करनी है, डायग्नोज करनी है। तो अभी देखा कि प्रिंटर के हेड को मोमेंट है और यहाँ पे आके रुक गया। तो रीज़न क्या क्या है, ये मैं ऊपर कर देता हूँ। ये जो प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे हेड होम पोजीशन सेंसर है। अगर यहाँ पे ये प्लेट टूटा रहेगा तो आपका हेड जो है यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये सेंसर क्लोज नहीं होगा, तो आपको मोटर कैरेज एरर आएगा। तो आपको ये प्लेट देखनी है, इस सेंसर को क्लीन करना है ऐसे कंडीशन में। सेकंड, अगर समझो लॉजिक बोर्ड रिप्लेस करने के बाद आपको इश्यू आता है, तो पहले आपको देखना है कि ये कनेक्शन, ये जो है ये कनेक्टर है, ये आपका कैरेज मोटर का कनेक्टर है। अगर ये कनेक्टर गलती से आपने यहाँ पे लगा दिया और ये कनेक्टर यहाँ पे लगा दिया तो ये एरर जनरेट हो जाएगा। अभी जो नए लॉजिक बोर्ड आ रहे हैं उसमें ये भी कनेक्टर वाइट वाला है, तो अभी तो हम रेड टू रेड मैच कर रहे हैं और हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट आपको आएगा, नए लॉजिक बोर्ड आएंगे तो उसमें वाइट कनेक्टर रहेगा ये, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिए आपको रेड वाला कनेक्टर यहाँ पे लगाना है और वाइट वाला यहाँ पे। दूसरा, ये जो सेंसर है हेड होम पोजीशन सेंसर, इसका भी कनेक्टर आपको यहाँ यहीं पे रहेगा, ये तो आपको ये कनेक्टर यहाँ पे प्रॉपरली लगाना है। इसका केबल डैमेज है क्या वो भी देखना है। तो ये अगर इस तरीके का रहेगा इशू तो आपके हेड में मूवमेंट रहेगा, लेकिन मोटर कैरेज नहीं रहेगा। दूसरा, एक कंडीशन ऐसे आ जाता है जिसमें प्रिंटर को ऑन करने के बाद हेड आपका बिल्कुल भी हिलता नहीं है, या हिलता है तो थोड़ा सा हिलता है और वहीं पे मोटर कैरेज एरर देता है। तो वो कंडीशन में आपको डायग्नोज कैसे करना है, तो ये जो असेंबली है ऊपर वाला, इसको ऐसे ऊपर की तरफ लॉक कर दीजिए। उसके बाद ये हेड को आप राइट में रख दीजिए। ये रखने के बाद अगर मैं प्रिंटर को ऑन करता हूँ तो हेड में मूवमेंट होनी चाहिए। अभी देखिए प्रिंटर ऑन हुआ, हेड में मूवमेंट नहीं है और मोटर कैरेज एरर आया है। तो इशू क्या हो सकता है, तो मेनली ये मोटर बहुत रेयरली जाता है, तो इसलिए आप पहले मोटर पे डाउट नहीं लीजिए। अगर इस तरीके से हो जाता है कि इनिशियलाइज नहीं होता है, हेड में मूवमेंट नहीं है, तो पहले आप लॉजिक बोर्ड चेंज कर दीजिए। सेकंड, डायग्नोज करने के टाइम पे मैंने ऐसे क्यों रखा, क्योंकि अगर समझो इस तरीके से है और यहाँ पर कुछ वो जाम हो रहा है और इसकी वजह से मूवमेंट नहीं है, तो आपको प्रॉपरली डायग्नोज करने के लिए मैंने ऊपर रख दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि ट्रांसपोर्ट में प्रिंटर जाता है आपको साइड पे और ये जो प्लेट है ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है और इसकी वजह से ये जो है कैरेज, इसका ये जो एरिया है वो यहाँ पे टच हो जाता है और उसकी वजह से ये जब लॉक करते हैं वो कंडीशन में आपको एरर आएगा, और अनलॉक करते हैं और कर लेते हैं प्रिंटर पावर ऑन तो एरर निकल जाता है। तो समझ लीजिए कि ये प्लेट आपका डैमेज है। और एक रीज़न होता है मोटर कैरेज एरर का। अभी आप देखिए ये जो मोटर है इसके ऊपर ये बेल्ट लगा है और उसके ऊपर ये कैरेज है, तो यहाँ पर ये जो कैरेज है उसको एक लॉक दिया हुआ है। ये देखिए ये काला वाला ये बेल्ट को पकड़ता है, तो ये कभी कभी डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप ऑन करके देखेंगे तो ये बेल्ट घूमेगा, ये मोटर घूमेगा, लेकिन ये जो कैरेज है इसमें मूवमेंट नहीं रहेगी। तो आपको ये टाइम पे आपको ये कैरेज असेंबली का
रिक्वेस्ट डालना है। थैंक यू। Please like, subscribe and share for more videos.